बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। बल्ले भाई बल्ले नाज़रीन, लाहौरी छा गए ने आज, और लाहौर ने तमाम पीडीएम की जमातों को बशमूल मुस्लिम लीग नून जो लाहौर को अपना गढ़ कहती है, और उस सब जमातों को लाहौर ने फेंटी ऐसी लगाई है कि मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। और फिर मरीम नवाज़ को ये ट्वीट करना पड़ा कि मीडिया उनके ख़िलाफ़ हो गया है, अवाम बहुत है, अवाम इतनी है कि जलसा गाह में समाई नहीं जा रही। आखिरकार उसने अपनी शिकस्त जो है उस ट्वीट के ज़रिए तस्लीम की कि जनाब मीडिया जो है वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, और जो ड्रोन फुटेज दिखाई जा रही हैं वो शायद जो है वो छांगा मांगा के जंगलों से दिखाई जा रही हैं, वो पीडीएम के लाहौर के जलसे से नहीं दिखाई जा रही। नाज़रीन, सब फुटेज सामने आ गई हैं, और मुस्लिम लीग नून के लोगों को जो तस्वीर हैं वो इमरान खान की 2011 की जो उन्होंने जलसा किया उसकी शेयर करनी पड़ रही हैं। और उसके लिए डॉक्टर अरसलान खालिद साहब हैं, उन्होंने बताया कि ये जो तस्वीर शेयर हो रही हैं ये 2011 के जलसे की हैं, और इमरान खान ने अकेले ही लब्बैक कहा था और तमाम कारकुन उनके पीछे चल पड़े थे। अब मुस्लिम लीग नून 2 महीने से लगातार कोशिशें कर रही थी कि 13 दिसंबर का जलसा जो है उसे कामयाब बनाना है। मैं आता हूँ इस तरफ, जो ये सारी एक सिचुएशन थी, तीनों खिताब वगैरह सारा कुछ इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा जो है इस्टेब्लिश कर लूँ मैं कि मामला हुआ क्या है और किस तरह से जलसा ये फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 महीने तक ये पूरी 11 जमातें लगी रहीं कि लाहौर का जलसा जो है बहुत बड़ा करना है। मरीम नवाज़ हर मुस्लिम लीग नून के कारकुन के पास गई, घर घर जाकर दरवाज़ा खटकाया, मेहरबानी उनसे इल्तमास की कि जनाब मेहरबानी करें आप जलसे में आएँ। लेकिन मरीम नवाज़ का जैसे ही खिताब शुरू हुआ तमाम लोग जलसा गाह छोड़ कर जाने लग गए, और सिर्फ मरीम जो है नज़र तो वैसे ही कुछ लोग नहीं आ रहे थे, और कुल्फ़ी जमी हुई थी मरीम नवाज़ की, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। लाहौरियों ने एक सीधी सी बात है कि इस जलसे को जो है वो रिजेक्ट किया है, और आवाम की बड़ी तादाद नहीं है। सबसे बड़ी गलती मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फ़ैसला जो किया वो उनके गले पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आना था, लेकिन लोगों को बड़ी तादाद में नहीं लेकर आया गया। और साथ में ही किसी ने भी ये नहीं कहा कि हुकूमत ने किसी शख्स को रोका हो या किसी ऐसे जलसे में खलल डाला हो, सिवाय इसके कि साउंड सिस्टम और कुर्सियाँ देने वालों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज होंगे। इसके साथ आप देखें कि जलसा शुरू होना था 1-2 बजे, 4:30 बजे मरीम नवाज़, फजल रहमान वगैरह ये सब लोग अयाज सादे के घर से निकलते हैं। वहाँ पर बिलावल भुट्टो पहले पहुँचते नहीं हैं, लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर जो है फजल रहमान एक मीटिंग करते हैं, वहाँ पर बैठ के सबके साथ जो है आने वाली जो उन्होंने ऐलान करने थे उसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि मरीम नवाज़ ने जब खिताब किया तो वो ऐसे लग रहा था जैसे वो चीखें मार रही हैं, वो आवाम को अपील नहीं कर रही, वो अपना दुखड़ा जो है वो बयान कर रही थी, और कोशिश यही थी कि सारे इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाएं। वादे भी याद दिला रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन आपको पता है कि वादे जो मुस्लिम लीग नून के याद दिलाए जाते हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन जो मरीम नवाज़ की हमने तकरीर देखी है उसमें सिवाय रोने धोने के और कुछ भी नहीं था। सॉरी। अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो की तकरीर की जानिब। मरीम के तो मैंने बता दी उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिस पर बात की जा सके। बिलावल ने 2 बातें अहम की हैं। एक, उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें कॉल्स ना की जाएं, हमें जो है कॉल्स करके ये ना कहा जाए कि आप इस लॉन्ग मार्च से हट जाएं। लेकिन बिलावल ने किसी का नाम नहीं लिया, यानी कि बिलावल ये बताना चाह रहे हैं कि मेहरबानी करें GHQ गेट नंबर 4 से हमें कॉल आए और हमें मनाने की कोशिश की जाए। अब तो हमारे हाथ से जो है सब कुछ निकलता जा रहा है, जो भी बातें हो रही थी, जो भी हम ऐलानात कर रहे थे, सब कुछ हमारे गले पड़ रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की बात की कि हमारे हैं, अब हम किसी को NRO नहीं देंगे, तो लग यही रहा था कि उनके चेहरे से, तासुरात से, और जो वो रो पीट रहे थे कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है सिवाय ऐलानात के। फजल रहमान की तकरीर के बारे में बड़ा जो है वो एक डराया गया लोगों को कि जनाब फजल रहमान ने आज बहुत बड़ी तकरीर कर देनी है और पाकिस्तान की सियासत जो है वो उलट पुलट हो जाएगी। मीनार पाकिस्तान पे ऐसा एक करारदाद लेकर आ रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान जाग जाएगा, इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी, ऐसे ऐलानात होंगे कि अब हम शुजदर रह जाएंगे। लेकिन वही खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। और ये मैं शुरू दिन से ही कह रहा हूँ कि जो ये चूहे निकाल रहे हैं मरे हुए, उससे तो अब हंसी आती है कि फजल रहमान ने सिवाय इस ऐलान के पूरी तकरीर में जनाब उसने कहा कि हम फरवरी के ऑयल में या इस जनवरी के एंड में हम
लॉन्ग मार्च करेंगे। चलें जी, लॉन्ग मार्च कर लें आप। अब आ जाते हैं इस सारी सिचुएशन में कि इन्होंने जलसा मिसलीड कैसे किया, मिस हैंडल कैसे किया। एक तो जनाब ये ना ही किसी और जगह से जो बंदे लाने थे वो मुकम्मल तौर पर ला सके, ना ही लाहौर जो है वो इनकी रैलियों में बड़ा निकल रहा था। लोग कह रहे थे कि जी रैलियाँ बड़ी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लाहौर इनके जलसे में नहीं आया। आखिर में नवाज शरीफ की तकरीर रखी, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूँगा, उसके ऊपर मुकम्मल एक डिटेल वीडियो नवाज शरीफ की तकरीर पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो कहा जा रहा था आर पार 8 दिसंबर को, वहाँ पर हमें इस्तीफे नज़र नहीं आए। फिर 13 दिसंबर की हमें कॉल दी गई कि जनाब 13 दिसंबर को बस बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, और हम ये तवक्को कर रहे थे कि 13 दिसंबर को जो है वो एक डेट दे दी जाएगी कि इस दिन हम ऐलान कर रहे हैं इस्तीफे देने का, लेकिन वो भी नहीं देगी और बिल्कुल खामोशी उसके ऊपर अख्तियार की गई। और सिर्फ यही जो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी और जो कहा जा रहा था कि लॉन्ग मार्च होगा, वो सिर्फ एक ऐलान कर दिया गया है। अब यही लगता है कि जितने इन्होंने पहले ब्लंडर मारे हैं, जितना इन्होंने पहले जो लोगों की जो एक उम्मीदें बनाकर उन्होंने कत्लेआम किया उम्मीदों का, आज भी लाहौर जलसे में लोगों की उम्मीदों का कत्लेआम किया है। जो उनसे उम्मीदें लगाए बैठे थे, जो समझ रहे थे कि शायद बहुत बड़ा ऐलान होना है, बहुत बड़ी बात होनी है, लेकिन वो नहीं हो सकी। क्राउड बिल्कुल भी नहीं था। एक कह सकते हैं कि जो 11 जमातें मुसलसल इतने दिनों से जो मेहनत कर रही थी, लाइटें वगैरह लगा के रात की रोशनी में थोड़े बहुत जो बंदे दिखा दिए हैं वही है। लेकिन इमरान खान की अगर कंपैरिजन की जाए, जो इमरान खान साहब को इन्होंने चैलेंज दिया था कि हम आपके जलसे से बड़ा जलसा करेंगे ताकि एक क्राउड शो किया जाए, वो नहीं हो सका। इमरान खान अकेला था, उसने ऐलान किया था कि मेरे टाइगर्स आप आ जाएँ, तो सब लोग बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मतलब के, सब लोग अपने अपने किराए भरकर, अपने अपने जेब से पैसे भरकर, किसी के कहने पर नहीं, कोई उन्हें लेकर नहीं आया, दिल से वो आए और उन्होंने लाहौर का जलसा, वो एक तारीखी जलसा था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 2011 का जलसा इमरान खान की, आपको पता, सियासी हिस्ट्री में बहुत बड़ा जलसा जिसने इमरान खान साहब की सियासत को बदल दिया। अब ये जो कंपैरिजन किया जा रहा था कि इस लाहौर के जलसे से वो इमरान खान की ताकत को उड़ा के रख देंगे या ऐसा पैगाम देंगे कि जिससे जो है वो अपोजिशन मजबूत हो जाएगी। आज जो है वो अपोजिशन मज़ीद जो है वो कमज़ोर हुई और इमरान खान साहब को एक ताकत मिली इस जलसे के बाद। और लोग, जो मीडिया है आपके सामने ही है, मीडिया के जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि इस छोटे से मुन्ने से चुनने से जो जलसा है इसको बड़ा करने की कोशिश की जाए, जो इनके ऐलानात पे बात की जाए, इनके जो है नैरेटिव पे बात की जाए, इनकी तकरीर पे बात की जाए। जैसे आसमा शराजी कह रही हैं कि जी फ़ोन कॉल्स बिलावल कह रहे हैं ना करें, और वो मतलब उसके जलसे की जो एक हैयत है, जलसे में जो क्राउड है, उस हवाले से बात नहीं की जा रही। जो तकरीरें कर रही हैं, जो ऐलानात कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि जी ये देखें, हालांकि उन तकरीरों में कुछ भी नहीं है। मुझे मरीम नवाज़ की जो तकरीर है उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लगी कि जिस पे मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकूं या जिसके ऊपर मैं बात कर सकूं कि यार वाकई इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, सिवाय बिलावल के। बिलावल ने 2-3 कॉल्स का जिक्र किया है, वो भी इसलिए किया है कि उन्हें कॉल्स आ नहीं रही, क्योंकि बिलावल ख़ुद पहले करते रहे हैं कॉल्स, उनको जवाब नहीं मिलता रहा। अब मिस कॉलें मार रहे हैं, वो भी उन्हें जो है जवाब कोई नहीं दे रहा। तो अब उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें हमें रोक लें। फजल रहमान ने एक ऐलान किया है, सिर्फ एक ऐलान किया है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो उसके लिए शेख रशीद साहब डंडा लेकर बैठे हैं आपके इंतज़ार में। जिस तरह से एक मुसलसल जो मुल्तान का जलसा फ्लॉप हुआ, पेशावर का जलसा फ्लॉप हुआ, अब लाहौर का जलसा फ्लॉप हो गया है, तो इससे तो इमरान खान को मज़ीद ताकत मिल रही है, इससे तो इमरान खान मज़ीद मजबूत हो रहे हैं कि एक तो उनके इस्तीफे नहीं आ रहे, दूसरा उनके पास क्राउड नहीं है, तीसरा यह है कि इनकी तकरीरों में वो जान नहीं रही, वो पैगाम नहीं रहा, वो मैसेज नहीं रहा कि जो लोगों को अपील कर सके कि हम आपके साथ हैं, हम आपके दुखों का मदावा करेंगे। कुछ भी नहीं ऐसा इसमें नज़र आया। इसी तरह से आज सारा दिन लाहौर में यही चलता रहा। अब्दुल मालिक बलोच जो है, आप देख लें, उसे स्टेज पे जाने नहीं दिया गया, उसे वहीं नीचे रोक लिया गया। उसने कहा कि मैं नीचे बैठकर ही तकरीर सुनूंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। मिस मैनेजमेंट थी। इसके साथ साथ महमूद अचकज़ई ने जो लाहौरियों के साथ किया है, जो पंजाबियों के साथ किया है, उन्होंने कहा कि तुम लोग गद्दार और तुम लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो है वो हम अफ़गानियों पर हमला किया, बलोचों पर हमला किया। यानी कि वो ये तासुर दे रहे थे कि जो पंजाबी हैं, लाहौरी हैं, इन्होंने जो है हमारे साथ गद्दारी की है, अंग्रेज़ों के साथ मिल के, हिंदुओं सिखों के साथ मिल के और हम पे जलगार कर दी। तो ये एक तौहीन की गई। लेकिन अगर ज़रा सी रमक बराबर भी इन जो मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम के सपोर्टर्स हैं जो जलसे में मौजूद थे, लाहौर के या पंजाबी मौजूद थे, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि अब तो अपनी कैरत से कहें कि महमूद अचकज़ई से कहें कि इस बयान की माफ़ी मांगे, इस बयान को वापस ले। लेकिन जो तौहीन उनके सामने बैठ कर कराई गई है, मरीम ने लाहौरियों के साथ की है, मेरे ख्याल से लाहौरी इससे 2023 में बदला लेंगे, मरीम नवाज़ से भी, कि ये
कौन सी जो है आपने हमारे ऊपर आफत जो है नाज़िल कर दी कि वो हमारे घर में आकर हमें ही जो है बुरा भला कहे, हम हमारी तौहीन करे, हमें आकर ललकारे। फिर उर्दू ज़ुबान पे हमला किया गया, अब इसने आकर यहाँ पे पंजाबियों पे हमला कर दिया है। तो जो नारे पंजाबियों को लगाए गए, जाग पंजाबी जाग, साद रफ़ीक, पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करता रहा, गाली गलोच सब कुछ, वो सब कुछ जो है वो नज़र नहीं आया। वो उनका कार्ड नहीं खेले गए। फजल रहमान ने वो जो है मौलाना वाला कार्ड खेला, मजहबी कार्ड खेला, साद रफ़ीक पंजाबी कार्ड खेलता रह गया। उसके बाद इमरान खान को गालियाँ देते रह गए ये लोग। रोहिल असगर आपके सामने है, राना सनाउल्लाह आपके सामने है। मतलब कि जो कुछ कर सकते थे, उससे लगता था कि शायद ये जलसा जो है इतना बड़ा होगा कि जो हुकूमत के जो ऐवान हैं वो लर्ज़ जाएंगे। लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नज़र नहीं आया। ना कोई बड़ा ऐलान हो सका और ना ही कोई क्राउड सामने नज़र आ सका कि जिससे हम ये कह सकें, जो जर्नलिस्ट हैं जो बायस नहीं हैं वो ये कह सकें कि हाँ वाकई अपोजिशन में इतना दम है कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा सकें। बहरहाल ये आज की सिचुएशन थी। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा, वो नवाज शरीफ की तकरीर पर होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।